आज आपको एक ऐसी चाय की रेसिपी बताने वाली हूँ कि दिन भर में आप कितना भी पी लोगे कुछ देकर ही जाएगी, बिल्कुल भी कुछ लेकर नहीं जाएगी। और सबसे बड़ी चीज़ कि आपका वेट लॉस में आपकी हेल्प करेगी, आपके मूड को अच्छा करेगी, ओवरऑल हेल्थ के लिए बहुत अच्छी है। चाहे आपकी बोन से रिलेटेड हो, चाहे आपका बीपी हाई रहता हो, कोई भी आपको प्रॉब्लम है तब में वो आपकी हेल्प करेगी। और इस चाय की जो खासियत है वो ये है कि दिन में अगर 2-3 चाय भी आप ये पी लेते हो तो कोई इसका साइड इफेक्ट आपको होने वाला नहीं, बल्कि आपको बेनिफिट मिलने वाले हैं। तो किस तरीके से चाय बनानी है चलिए देखते हैं, शुरू करते हैं इस वीडियो को। हेलो फ्रेंड्स, मैं सुमन चौहान, सर्टिफाइड डाइटिशियन, न्यूट्रिशनिस्ट, आपकी फिटनेस ट्रेनर। मेरे चैनल हेल्थ सिटी में आपका स्वागत है। अगर आपको मेरे साथ वर्कआउट करना पसंद है और आप मेरे साथ एक्सरसाइज करना चाहते हैं तो आप मेरी ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें आप मेरे साथ एक्सरसाइज करके जल्दी से जल्दी अपना वेट लॉस कर सकते हैं। चलिए हम टी की रेसिपी जान लेते हैं कि किस तरीके से ये जो लाख गुणों वाली चाय है उसे आप घर पर कैसे बना सकते हैं। और इसके फायदे इतने ज़्यादा हैं कि जितना भी आप इसको पियोगे उतने बेनिफिट ही आपको मिलने वाले हैं। आपका मूड भी अच्छा होगा। ओवरऑल हेल्थ के लिए अगर बात करें, कोई भी प्रॉब्लम आपको क्यों ना हो, कोई भी बीमारी क्यों ना हो, सब में ये आपकी हेल्प करने वाली है। तो सबसे पहले जानते हैं कि इस चाय की रेसिपी में क्या क्या आपको चाहिए। सबसे पहले आपको चाय पत्ती चाहिए। जो भी चाय पत्ती आप यूज़ करते हैं बहुत ही मामूली सी, अगर जैसे दूध वाली चाय अगर आप पीते थे तो उसमें आप 1 छोटी चम्मच चाय पत्ती डालते हैं, तो इसमें 1/4 चम्मच आपको चाय पत्ती चाहिए। इसका सबसे बड़ा तो फायदा यही है कि आपके पैसे बचने वाले हैं, कम चाय पत्ती का आप यूज़ करने वाले हो। तो बहुत थोड़ी सी चाय पत्ती चाहिए। आप पानी को अपने बॉईल करना है, उसमें वो थोड़ी सी चाय पत्ती डाल देनी है। अब नेक्स्ट आपने क्या करना है, सौंफ, आधा चम्मच सौंफ। अगर 150 ml के अराउंड चाय बनाने जा रहे हैं तो उसमें आधा चम्मच सौंफ आपके लिए बिल्कुल फिट है। अब इसमें थोड़ी सी अजवाइन, 2-3 चुटकी के बराबर अजवाइन डालनी है। अब इसमें बिल्कुल 1 चुटकी ब्लैक पेपर आपने डालना है। और अगर आपके पास तुलसी के पत्ते हैं या फिर सर्दियों का मौसम है तो आप तुलसी के पत्ते यूज कर सकते हैं। अगर गर्मियों का मौसम है तो आप पुदीने के पत्ते 4 से 5 पत्ते आप ऐसे क्रश करके हाथों से तोड़ के आप इसके अंदर डाल सकते हैं। तो ये चीजें डाल दीजिए और थोड़ी सी दालचीनी, 2-3 चुटकी दालचीनी की। अब अच्छे से इसको बॉईल होने दीजिए। अब बॉईल जब ये अच्छे से हो रही है तो उसके बाद 2-3 बॉईल हो जाने के बाद आप इसको कप में छान लीजिए। अब आपने इसमें क्या क्या ऐड करना है वो ध्यान से सुन लीजिए। 1 चम्मच कोकोनट ऑयल, 1 चम्मच नींबू का रस और साथ में थोड़ा सा आधा चम्मच के अराउंड आपको जगरी पाउडर या गुड़ डालना है, जो भी आपके घर में हो। अब आपकी चाय बनकर तैयार हो गई है, आप इसको सिप सिप करके पी सकते हैं। अब आप ध्यान से सुनिए कि ये आपको फ़ायदा कैसे देती है। अब इसके बेनिफिट जान लीजिए। देखो, जब हम दूध वाली चाय पीते हैं तो वो क्यों नुकसान करती है और क्यों ये चाय हमें फ़ायदा देने वाली है। आखिर इसमें भी तो हमने गुड़ डाला है। तो देखो, दूध वाली चाय हम बनाते हैं, एक तो सबसे पहली चीज़ कि उसमें चाय पत्ती ज़्यादा डालते हैं, दूसरी चीज़ उसमें दूध मिला देते हैं। तो चाय पत्ती और दूध का कॉम्बिनेशन कहीं ना कहीं गलत हो जाता है। तो 1 कप पी रहे हैं, 2 कप पी रहे हैं तो वो तो ठीक है, पूरे दिन के लिए आप पी लो। लेकिन जो लोग ज़्यादा चाय पीते हैं तो उनको फिर साइड इफ़ेक्ट होने लगते हैं, जो दूध वाली चाय पीते हैं। जैसे 5 से 6 कप हो गए एक दिन में, बस थोड़ी-थोड़ी देर में पी ही लेते हैं। ऑफ़िस वाले लोग ज़्यादा पी लेते हैं, तो इसलिए साइड इफ़ेक्ट उनको देखने को मिल जाते हैं। अब वो क्यों मिल जाते हैं ये भी ध्यान से सुन लीजिए। उसमें मिलाते हैं हम चीनी। जब आप ऑफ़िस में बैठ के चाय पी रहे हैं या जो लोग भी चीनी डालते हैं, चीनी एक ऐसा चीज़ है या ऐसा प्रोडक्ट बनाया जाता है जिसके अंदर से सारे न्यूट्रिएंट निकाल लिए जाते हैं। उसके अंदर उसकी सफाई के लिए कुछ केमिकल डाले जाते हैं जो कि एक जहर की तरह या पॉइजन होते हैं, पॉइजन का काम करते हैं। हालांकि वो कम मात्रा में डाले जाते हैं, इसलिए हमारे ऊपर एकदम से इमीडिएट फर्क नहीं पड़ता है, हमें साइड इफेक्ट देखने को नहीं मिलते। लेकिन आप लगातार अगर उसको पी रहे हैं तो आपको साइड इफेक्ट देखने को जरूर मिलते हैं। अब पहली चीज ये कि उसके अंदर कोई भी न्यूट्रिएंट नहीं है, अपना कोई मिनरल नहीं चीनी के अंदर। तो जिस चीज में वो डाली जाती है, जैसे आपने चाय में उबाल के उसको जब आप पी जाते हो तो आपकी बॉडी से वो न्यूट्रिएंट खींचने लगते हैं, क्योंकि उसके अंदर अपना कोई न्यूट्रिएंट नहीं है। जैसे मैं बात करूँ फिल्टर वाटर की, जो आप आरओ का पानी पीते हैं, इसके लिए भी मैंने वीडियो बनाई थी। वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा कि अगर आप आरओ वाटर पी रहे हैं, अगर आपको बहुत सारी परेशानियां हो रही है तो आपको क्या करना चाहिए, तो उस वीडियो को भी आप जरूर देख लें। तो जैसे आरओ वाटर होता है उसके अंदर अपने न्यूट्रिएंट नहीं होते, तो वो आपकी बॉडी से न्यूट्रिएंट को एब्जॉर्ब करने लगता है, इसलिए आपको कई दिक्कतें या परेशानी होने लगती है, वीकनेस होने लगती है, बीपी लो हो जाता है, ये सारी परेशानी देखने को मिलती है। वैसे ही चाय के साथ हो रहा है। अब जो चाय पत्ती होती है वो क्या करती है कि उसकी तासीर थोड़ी सी गर्म होती है, खुश्क होती है। ऊपर से चीनी डाल दी, ऊपर से इसमें दूध मिला दिया, तो उसके जो भी अपने मतलब फायदे होने वाले थे चाय पत्ती के, जैसे उसके अंदर एंटीऑक्सीडेंट होते हैं, तो वो कहीं ना कहीं रिड्यूस हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं। अब चीनी आपने ऐसी चीज डाल दी, उसके अपने न्यूट्रिएंट तो है नहीं,
आपकी बॉडी से न्यूट्रिएंट वो खींचने वाली है। अब उसको डाइजेस्ट करने के लिए, उस चीनी को डाइजेस्ट करने के लिए बॉडी को अपने न्यूट्रिएंट यूज करने पड़ते हैं। तो इसलिए जब आप दूध वाली चाय पीते हो उसके साइड इफेक्ट देखने को मिलते हैं जब आप बहुत ज्यादा मात्रा में पीने लगते हो। अब हम बात करें इस ब्लैक टी की, जिसमें कम मात्रा में हमने चाय पत्ती डाली है। उसके अंदर थोड़े थोड़े एंटीऑक्सीडेंट अगर आपकी बॉडी को मिल रहे हैं तो वो भी फायदेमंद है। उसके एंटीऑक्सीडेंट नष्ट नहीं हुए तो उसके जो भी फायदे हैं वो आपकी बॉडी को मिलने वाले हैं। दूसरा, हमने हर्ब्स डाले हैं, तो हर्ब्स के अपने न्यूट्रिशन बेनिफिट होते हैं जो कि आपकी बॉडी को पक्का मिलेंगे, क्योंकि आपने इसमें कोई दूध नहीं डाला है, कोई चीनी नहीं डाली। अब हमने इसमें गुड़ डाला है। अब गुड़ के अंदर जो न्यूट्रिएंट होने चाहिए वो होते हैं, चाहे भले ही कम मात्रा में हो, क्योंकि वो एक फसल से आया है और उसको साफ करने के लिए इसमें कोई केमिकल ऐड नहीं किया जाता है। उसकी न्यूट्रिशन जो वैल्यू होती है वो कुछ ना कुछ रहती है, इसलिए वो आपकी बॉडी से आपके न्यूट्रिशन नहीं खींचता। अगर ठीक है मैं कहूँ कि मीठा जो होता है वो आपका वेट बढ़ाता है, लेकिन हमने इतना मीठा तो डाला नहीं कि वो बहुत ज़्यादा हो जाए और आपका वेट बढ़ा देगा। दूसरी चीज़, ये आपके न्यूट्रिशन लेके डाइजेस्ट नहीं होगा, ये आपको कुछ दे के ही डाइजेस्ट होगा और आपके डाइजेशन को भी अच्छा करता है, आपके मेटाबॉलिज्म को फास्ट करता है। अगर आप गुड़ खाते हो तो आपका डाइजेशन इंप्रूव होने लगता है, और वैसे भी हमने कम मात्रा में डाला है। फिर दूसरी चीज़, हमने इसमें लेमन का यूज़ भी किया है, जिसके अंदर सिट्रिक एसिड होती है, जो आपकी बॉडी में सफाई का काम तो करता ही करता है। अगर आपके अंदर कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया है, आपका फैटी लीवर हो गया है, तो लीवर की सफाई के लिए, कोलेस्ट्रॉल को कम करने के लिए, ब्लड क्लॉट की समस्या है उसको कम करने के लिए तो नींबू बहुत अच्छा रोल प्ले करता है। साथ ही साथ इसमें विटामिन सी होता है जो आपकी इम्यूनिटी को हाई करता है, आपको बीमारियों से बचाता है। तो इसलिए लेमन के जितने भी न्यूट्रिएंट होते हैं, जितना भी बेनिफिट होता है वो भी आपकी बॉडी को मिलने वाले हैं, क्योंकि वैसे तो लेमन हम खा ही नहीं पाते। कुछ लोग नींबू पानी पियेंगे तो भी उसमें चीनी डाल देंगे, तो लेमन के फायदे जो आपको मिलने चाहिए वो नहीं मिल पाते हैं। तो इसलिए इस तरीके से लेमन टी ये पीते हैं तो वेट लॉस में भी आपकी हेल्प करेगा, आपके मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करता है, ओवरऑल हेल्थ के लिए अच्छा रहता है। फिर हमने इसमें कोकोनट ऑयल की 1 चम्मच डाला है, इसलिए गुड फैट आपकी बॉडी को मिल जाता है, जिससे क्या होगा कि आपकी बॉडी में सटाइटी रहेगी। कोकोनट ऑयल के अंदर ब्यूट्रिक एसिड होता है जो सिर्फ माँ के दूध से आपको मिलता है। अब ये क्या करता है, धीरे धीरे एनर्जी को रिलीज करता है आपकी बॉडी में जाके, आपके मूड को काम रखता है, शांत रखता है, आपके बीपी को एक कंट्रोल में रखता है, ये कह सकते हैं बीपी को कंट्रोल में रखते हैं। अगर ब्लड शुगर की समस्या है, आपका शुगर लेवल हाई हो जाता है तो उसको भी कंट्रोल में रखता है। अगर आप सुबह सुबह 1 कप चाय में 1 चम्मच कोकोनट ऑयल ले लेते हो, ओवरऑल हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। जिन लोगों को जैसे भूलने की समस्या हो जाती है, उनके दिमाग की शक्ति थोड़ी वीक है, जल्दी से याद नहीं हो पाती, जैसे स्टूडेंट भी होते हैं उनको जल्दी से लर्न नहीं हो पाता है, तो उनके लिए बहुत अच्छा है गुड फैट खिलाना। तो गुड फैट कौन सा है, कोकोनट ऑयल। और उसको हमने आँच पे नहीं डाला, जब चाय को हम उबाल रहे थे तब नहीं डालना है, जब उसको अपने कप में डाल लिया तब उसको डाल के पीना है। अब एक छोटी सी चीज़ और डालनी है जो कि मैं भूल गई थी, जो कि आपकी इलेक्ट्रोलाइट को भी बैलेंस कर देता है। सुबह के वक्त बहुत सारे लोगों का बीपी लो हो जाता है, मेरे पास ऐसे बहुत सारे क्लाइंट्स आते हैं कि मैम सुबह सुबह ही बीपी लो हो जाता है, बताइए उसमें क्या करें। तो उनके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगी ये टी। आपको एक चीज़ और करना है कि 1 चुटकी काला नमक भी इस चाय में डाल देना है, जो कि मैं पहले बताने वाली थी। तो 1 चुटकी काला नमक डालने से क्या होगा, आपके इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस में रहते हैं, एनर्जी लेवल हाई रहता है, दिमाग आपका सही से काम करता रहता है। आपको ये बिल्कुल फील नहीं होगा कि आपको ज़्यादा खाना खाना चाहिए या आपने खाना नहीं खाया, बहुत ज़्यादा भूख आपको लगी हुई है। ये क्रेविंग्स आपकी अंदर से बिल्कुल शांत हो जाएंगी। अगर आपको थोड़ा खाना भी मिल रहा है तो आप कहेंगे हाँ ठीक है, बिल्कुल ठीक है, थोड़ा ही खाना है मुझे, अंदर से आने लगती है कि नहीं नहीं बस भाई ज़्यादा नहीं खाना है। वो चीज़ अगर आपके अंदर पैदा हो जाए, ऑटोमेटिकली आपका मेटाबॉलिज्म बूस्ट होता है, इम्यूनिटी हाई होती है, बीमारियां आपकी हील होने लगती है। अगर आपके हार्मोन इनबैलेंस है वो बैलेंस में आने लगते हैं, दिमाग आपका शांत रहने लगता है, काम में आपका मन बनने लगता है, आपकी स्ट्रेंथ पावर बढ़ने लगती है, चाहे आप वर्कआउट भी कर रहे हो, आपकी स्लीप क्वालिटी बेटर हो जाती है, आपका ब्लड शुगर लेवल इंक्रीज नहीं होता बार बार। ब्लड शुगर लेवल इंक्रीज कब होता है, जब आप बार बार कुछ ना कुछ मुंह में डालते रहते हैं, खास करके ब्रेड हो गए या फिर पिज्जा हो गया, बाहर से लेके बर्गर हो गए, ये कुछ भी आप खाते हैं ऐसी चीजें, कोल्ड ड्रिंक पी ली, तो बार बार आपका इंसुलिन लेवल हाई होता है, जिसकी वजह से फैट जल्दी गेन होता है, आपके हार्मोन इनबैलेंस होते हैं। अगर आपकी क्रेविंग्स इन सब से खत्म हो जाएगी और बार बार इन चीज़ों को मुंह में नहीं डाले तो कैसे आपका वेट गेन होगा, बिल्कुल नहीं होगा। तो वो काम क्या करेगी, ये चाय करती है। अगर 2 से 3 कप आप दिन में इसको पी भी लेंगे तो कोई दिक्कत परेशानी आपको नहीं होगी। और दूसरा, हमने इसमें गुड़ डाला है। गुड़ के अंदर ऐसी चीज़ें होती है जो आपकी बोन्स को भी हेल्दी रखता है,
जैसे फास्फोरस होता है, थोड़ी मात्रा में आयरन भी होता है, तो आपकी बॉडी से वो मिनरल लेके नहीं निकलता बल्कि दे के निकलता है। तो कुछ ना कुछ आपको दे ही रहा है, आपसे ले नहीं रहा है और अंदर से बिल्कुल सटाइटी आपको रहती है और खुशी-खुशी आप अपना वेट लॉस आसानी से कर सकते हैं। उम्मीद है ये वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी, आप लाइक शेयर भी करेंगे। अगर आप मेरे चैनल पे नए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो फिर मिलती है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।